आपके साथ शेयर करूंगा KFC स्टाइल बर्गर जो बहुत ही मज़ेदार बनता है और चंद मिनटों में तैयार हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूं ज़ुबैर नसीर और वेलकम करता हूं ज़ुबैर नसीर चैनल में। जिंगर बर्गर जो आप लोग KFC में जाकर खाते हैं, आज हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीका जिससे आप अपने घर में बैठकर ही KFC के मज़े लेंगे। तो ऐसी बेहतरीन और मज़ेदार रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और ज़ुबैर नसीर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो बर्गर बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले हमें चाहिए चिकन हमने ले लिया है, बोनलेस चिकन लिया है और इसके 4 स्लाइसेस हमने कर लिए हैं। उसके बाद कोटिंग के लिए हमें चाहिए मैदा, फिर हमें चाहिए बन, उसके बाद हमें चाहिए लहसुन का पेस्ट, फिर हमें चाहिए अदरक का पाउडर, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका। इसके बाद हमें चाहिए मायोनीज, चिली गार्लिक सॉस। उसके बाद हमें चाहिए सलाद पत्ता जो हमने धोकर रख लिया है। उसके बाद बंद गोभी को हमने बारीक बारीक काट लिया है। फिर खीरा चाहिए, खीरे को हमने छोटे छोटे स्लाइसेस के कर लिए हैं। थोड़े से नींबू चाहिए और इसके अलावा कुछ स्पाइसेस हमें चाहिए जो हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। तो चले रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमने एक बाउल ले लिया है, तो इसमें हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। ये बोनलेस चिकन जो है हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच विनेगर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच सोया सॉस। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच चिली सॉस। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच। अब हमने इसमें ऐड कर दिया है 1 टीस्पून अदरक पाउडर। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून चिली, रेड चिली। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। आप इसमें टेस्ट के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये मसाला जात आपकी मर्ज़ी पे मुनहसर है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून दादरी मिर्च और थोड़ा सा इसमें नमक हम ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह हाथ की मदद से मिक्स कर देंगे। चिकन को हमने अच्छी तरह मैरिनेट कर दिया है। अब इसको 30 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरह चिकन में मसाला जात जो हमने ऐड किए हैं वो अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। घंटा हो गया है और हमने फ्रिज से चिकन को जो है वो निकाल लिया है। चिकन को हमने अच्छी तरह मैरिनेट कर लिया है। अब इसको हम एक साइड पे रख लेंगे और आगे की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब आपने एक बड़ा बर्तन ले लेना है, उसमें 1 kg आपने मैदा जो है वो इसमें ऐड कर देना है। मैदा हमने इसलिए ज़्यादा लिया है ताकि जिंगर के जो क्रम्स हैं वो अच्छी तरह बन जाएं। अब हमने एक बाउल में सादा पानी ले लिया है। अब हम मैदे के अंदर चिकन को अच्छी तरह कोट करेंगे। मैदे की वजह से ही जो है ये जिंगर में आपके क्रम्स जो हैं वो अच्छे बनेंगे। इसको हमने अच्छी तरह डिप कर लिया है। अब एक साइड से पकड़कर हम इसको पानी में डिप करेंगे। अब चिकन को जो है हमने पानी से बाहर निकाल लिया है और इसका पानी जो है वो सारा अच्छी तरह निकल जाएगा। इसके बाद हमने फिर इसको दोबारा जो है मैदे में डिप करना है। ये देखें, इसको हमने इसी तरह 2 से 3 मरतबा इसको डिप करना है, पानी में डिप करना है, फिर उसके बाद दोबारा आपने मैदे में डिप करना है। जितनी बार आप ये ज़्यादा करेंगे इसके क्रम्स देखें ये बनना शुरू हो गए हैं और इसी तरह मज़ीद और इसके क्रम्स बनेंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। ये देखें, फिर हमने इसको पानी में डिप कर दिया है और पानी से बाहर निकाला है। इसका पानी निकल जाएगा। इसके बाद फिर हमने मैदे में इसको डिप करना है।
हमारे चिकन को इसी तरह डिप करना है, कोटिंग करनी है इसकी, पानी में पहले डिप करना है, उसके बाद आपने मैदे में डिप करना है। तो 2 से 3 दफ़ा आपने ये लाजमन करना है। ये देखें, हमने इसको अच्छी तरह इसकी कोटिंग कर दी है और इसको हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसको साइड पे रखते हैं और फ्लेम की तरफ चलते हैं। कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया है और हाई फ्लेम के ऊपर ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। गरम हो गया है, अच्छी तरह गरम हो गया है। अब हम इसकी जो फ्लेम है इसको लो फ्लेम कर देंगे और लो फ्लेम के अंदर ही हमने चिकन को फ्राई करना है। फ्लेम हमने लो कर दी है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। इसको तकरीबन आपने 9 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह डीप फ्राई करना है। ये हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं चिकन। ये हमने इसमें ऐड कर दिए। इसको आपने लो फ्लेम पे ही पकाना है, हाई फ्लेम पे ना इसको पकाइएगा, वरना ये फ्राई नहीं होगा और आपको 9 मिनट तक इसको डीप फ्राई करना है। लो फ्लेम पे इसलिए आपको हम कह रहे हैं ताकि चिकन जो है ये अच्छी तरह अंदर से पक जाए। अगर आप हाई फ्लेम पे रखेंगे तो अंदर से वो कच्चा रहेगा। चीज़ का आपने और ध्यान रखना है कि चिकन को आपने बार बार पलटना नहीं है, इसको इस तरह छोड़ देना है 9 मिनट के लिए और इसको अच्छी तरह डीप फ्राई करना है। ये देखें, जिंगर जो है हमारे रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इसकी रंगत आई है, सुभान अल्लाह। इसको हम निकाल के एक साइड पे रख देंगे और आगे की रेसिपी की तैयारी करेंगे। ये देखें, जिंगर जो है ये रेडी हो गया है हमारे। अब हमने इसको बॉल में रख दिया है और आगे की रेसिपी की हम तैयारी करते हैं। बन को हमने अच्छी तरह गर्म कर लिया है, ये देखें। अब हम इसकी टॉपिंग करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे मायोनीज। अब हम इसके ऊपर रखेंगे सलाद पत्ता। सलाद पत्ता रखने के बाद हम इसके ऊपर रखेंगे खीरा। ये खीरे को हमने छोटे छोटे स्लाइस काटे थे, ये इसके साथ हम इसकी टॉपिंग करेंगे। थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आपकी मर्जी है। नीचे वाले बन को हमने जो है वो टॉपिंग कर दी है। अब ऊपर वाले बन की तरफ आते हैं। सबसे पहले इसको भी हम मायोनीज लगाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे गार्लिक सॉस। अब इसको हम चम्मच की मदद से इसकी लेयर बना देंगे, जो हमने इस तरह बना रहे हैं इसकी लेयर। ये देखें, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इसकी रंगत आ रही है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। जिंगर चिकन जो है ये इसमें हम ऐड कर रहे हैं। ये देखें। अब जिंगर पे हम थोड़ी सी केचप लगाएंगे। ये देखें। अब इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ा सा सलाद पत्ता और इसमें ऐड कर दें, अगर ना चाहें तो ये रहने दीजिएगा, इसको स्किप कर दीजिएगा। ये हमारे बर्गर जो हैं ये रेडी हो गए हैं। अब ये जो ऊपर वाला टॉप इसका है, इसको हम इसके ऊपर कवर कर देंगे। ये देखें, KFC वाला जिंगर बर्गर जो है हमारा रेडी हो गया है और इसकी लुक देखें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये लग रहा है। ये देखें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें, मैं इसको नोश करके दिखाता हूँ आपको। बहुत ही मज़े का बना है। आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल ज़ुबैन नसीर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये जो जिंगर बर्गर हमने बनाया ये KFC से भी अच्छा और आला बनाया है। जब ये आप घर में ट्राई करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा ये कितनी मज़ेदार और उम्दा रेसिपी बनी है। तो अब तक के लिए इतना ही।
मिलते हैं हम आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।